एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ सन हेम। सो हम देखते हैं इस सन हेम का बॉटनिकल नेम जो होता है वो कोलेक्ट्रोटिया जेंसिया है एंड ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सो कोलेक्ट्रेटिया जेंसिया जो है उस सन हेम को बॉम्बे हेम्स, बनारस हेम्स और इंडियन हेम्स, मद्रास हेम्स, ब्राउन हेम्स के भी नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंस फाइबर क्रॉप्स है इंडिया में एंड इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है नेशनल इकोनॉमिक इनकम के लिए, अर्थात जो नेशनल इकोनॉमिक इनकम हमारे देश को जो अर्जित होती है उसके लिए इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। चाहे वो रॉ मटेरियल हो या इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ में, जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट होता है उसमें हो, या एक्सचेंज होता है एंड एक्सपोर्ट जो होता है रॉ मटेरियल, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एंड जो है इसके थ्रू जो है इसके फाइबर्स के थ्रू सन हेम्स के जो फाइबर्स होते हैं उसके थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे कि उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है टिश्यूज़ पेपर में एंड पेपर करेंसी बनाने में। एंड हम देखते हैं कि इसकी जो ओरिजिन है वो इंडिया है एंड एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट सन हेम्स ग्रोइंग जो कंट्री है उसमें रसिया, रोमानिया, इंडिया एंड चाइना और टर्की, ब्राज़ील, बांग्लादेश, हंगरी, इन कंट्रीज़ में जो है सन हेम्स का कल्टीवेशन किया जाता है। एंड हमारे इंडिया में देखते हैं तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उड़ीसा में जो है इसकी कल्टीवेशन किया जाता है। एंड लार्जेस्ट एरिया में जो है उत्तर प्रदेश में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है एंड उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है सन हेम का। एंड अब हम देखते हैं यूजेस। तो इसके द्वारा जो है फाइबर बनाया जाता है, रेसे बनाया जाता है एंड इसके लिए पेपर तैयार किया जाता है। इससे फिशिंग नेट तैयार किया जाता है, फिश को पकड़ने वाला नेट तैयार किया जाता है, मैट्स तैयार किए जाते हैं इसके थ्रू। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू पेपर बनाया जाता है एंड करेंसी बनाने के लिए जो है पेपर का जो यूज़ होता है उसके वो सन हेम्स से जो है प्राप्त होता है, अर्थात सन हेम्स के जो पेपर है उससे करेंसी बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं तो फॉरेस्ट क्रॉप्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट क्रॉप के रूप में सन हेम्स को जो है ग्रो करते हैं फार्मर्स, ताकि लाइफ स्टॉक को जो है इसको खिला सके। इसके लीव्स में जो है 30% प्रोटीन पाया जाता है एंड फाइबर्स भी होते हैं काफ़ी मात्रा में। एंड नेक्स्ट देखते हैं कवर क्रॉप्स के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। सो ये जो कवर लेग्यूम्स क्रॉप है ये सन हेम जो है, सो इसलिए जो है कवर क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे जो है सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है। क्योंकि ये जो है डायरेक्ट जो है वाटर इरोजन जो होता है, सो जो बारिश की जो बूंदें होती हैं उसको जो है वो सॉइल सरफेस पे डायरेक्ट ना पड़ के जो है ये पहले वेजिटेटिव पार्ट्स में पड़ते हैं, इसलिए जो है सॉइल जो इरोजन होता है वाटर के थ्रू वो कम होता है। और ये जो सन हेम जो है वो लेग्यूम क्रॉप्स होने के कारण भी जो है 60 to 80 kg नाइट्रोजन फिक्स करता है एंड फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है और ड्रॉथ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जिस जगह में सूखा होता है हम उस जगह में भी इसको ले सकते हैं।
इसको ग्रो करने से जो है सॉइल जो है सॉइल में नाइट्रोजन की फिक्सेशन होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है बढ़ती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं रोटेशनल क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं। रोटेशनल क्रॉप के रूप में यूज़ करेंगे इसके साथ पोटैटो के साथ, टोबैको के साथ, टी के साथ, कॉफ़ी के साथ जो है हम लेते हैं, जिसमें जो है जो डैमेज होता है नेमेटोड का जो अटैक होता है, जिसके कारण इन सब में पोटैटो, टोबैको, टी, कॉफ़ी में जो नेमेटोड्स जो अटैक करते हैं, जिसके कारण डैमेज होता है, उससे जो है इसको रोटेशन क्रॉप के रूप में लेंगे तो उससे जो है इसके डैमेज से बचा जा सकता है, अर्थात उसका अटैक जो है कम होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एज ग्रीन मैन्योर के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं सन हेम का। तो इसका जो प्लांट्स होता है वो 6 to 8 वीक्स ओल्ड जो होते हैं, उसको हम जो है ग्रीन मैन्योर के तौर पे यूज़ करेंगे, अर्थात उगा के जो है भूमि पे जो है अच्छे प्रकार से मिला देंगे जुताई करके। उस कंडीशन में जो है डिकम्पोज होने के बाद जब इसको हम ग्रीन मैन्योर प्लाविंग करके इसको दबा देते हैं, ग्रीन मैन्योर के रूप में सनहेम को लेते हैं, तो उस सनहेम की क्रॉप को जो है प्लाविंग करके अच्छे से दबा देते हैं। दबाने के बाद जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो डिकम्पोज होने के से जो है 40 to 60% जो है पर हेक्टेयर की दर से जो है नाइट्रोजन में जो है बढ़ोतरी होती है, नाइट्रोजन मिलता है हमें। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अदर यूजेस जो है, ये जो है सॉइल प्रॉपर्टीज़ को जो है इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। सॉइल की जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है या जितने प्रॉपर्टीज़ होती है उसको ये इम्प्रूव करने का काम करता है सनहेम जो है, जैसे कि सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, अर्थात सॉइल इरोजन को कम करता है, कवर करता है सॉइल वाटर को, कंजर्व करता है सॉइल वाटर को, एंड प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ा देता है सॉइल में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट्स को। सो इसके लिए जो है वार्म सीजन क्रॉप है ये, सो इसके लिए जो है वार्म सीजन की क्रॉप है, तो इसके लिए ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, अर्थात ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ये कल्टीवेशन किया जा सकता है एंड मतलब बेस्ट माना जाता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है सनहेम की कल्टीवेशन करने के लिए। एंड इसके लिए जो है जो एंड सनहेम की कल्टीवेशन के लिए जो एनुअल जो रेनफॉल होना चाहिए वो 50 to 75 सेंटीमीटर जो है सूटेबल माना जाता है। एंड एवरेज टेम्परेचर जो है वो 15 to 37.5 सेल्सियस टेम्परेचर जो है सूटेबल रहता है। ये जो है शॉर्ट डे प्लांट है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल को। सॉइल को। सो वेल ड्रेन्ड वाली, अच्छी प्रकार से ड्रेनेज वाली जो है लोमी सॉइल सनहेम की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, और इसको जो है फाइबर पर्पस पे ग्रो करते हैं, तो उसके लिए जो है एंड जो हैवी जो सॉइल होता है एंड वाटर लॉगेट जो कंडीशन होती है, उस वाटर लॉगेट कंडीशन वाली जो सॉइल होती है सनहेम के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है, बट ग्रीन मैन्योरिंग के पर्पस पे हम ले सकते हैं। एंड वेराइटीज़ को देखते हैं। सो वेराइटीज़ में K12 येलो, नालंदा सनी, M19, M35 एंड ST55, ST42, ST
112, T6, SS11, ये सारे वैराइटीज़ हैं जिसको ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम ऑफ सोइंग। सो खरीफ में लेने के लिए जो है मई टू जून में जो है लगाई गई लगा सकते हैं खरीफ सीजन की क्रॉप को। एंड हार्वेस्टिंग जो है अक्टूबर में करनी चाहिए। एंड रबी में जो है अक्टूबर नवंबर में लेंगे और हार्वेस्टिंग जो है मार्च में करेंगे। और ग्रीन मैन्योरिंग वाली जो क्रॉप है उस कोई भी मंथ में हम जो है ग्रीन मैन्योरिंग वाली क्रॉप को ले सकते हैं क्रॉप, लेकिन हमारे मेन क्रॉप लगाने से पहले, ताकि अच्छी प्रकार से वो डिकम्पोज हो जाए, उसके बाद हम अपनी मेन क्रॉप को लगा सकें। एंड इसके लिए स्पेसिंग रखेंगे 30 × 10 सेंटीमीटर। एंड जो डेप्थ लेते हैं वो 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ पर हम लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर मैनेजमेंट को। सो वाटर मैनेजमेंट को देखते हैं। इसमें जो खरीफ सीजन की क्रॉप होती है उसके लिए जो है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इरिगेशन देनी ही नहीं पड़ती है। बट लेकिन ड्रॉट कंडीशन होने पर जो उस कंडीशन में जो 2 इरिगेशन देंगे, यदि रेन नहीं हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है उस कंडीशन में, एंड या फिर जो है किसी भी कारणवश जो है ड्रॉट कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम 2 इरिगेशन देंगे सन हेम की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वीट कंट्रोल को। सो तेज़ी से बढ़ने वाली जो है फसल भूमि को ढक देती है, जिससे खरपतवार कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो है निंदाई गुड़ाई अर्थात जो है वीडिंग जो है या हैंड होइंग, हैंड वीडिंग की जो प्रोसेस है वो प्रॉब्लम करती है हैंड वीडिंग करने में। इसलिए जो है हमको स्टार्टिंग में ही जो है हैंड वीडिंग करेंगे और जो है खरपतवार को जो है नष्ट करेंगे, या जो है हैंड वीडिंग, हैंड होइंग करेंगे। एंड वीडिंग करने से जो है एराइजेशन भी होता है और प्लांट अच्छी प्रकार से ग्रोथ भी करते हैं। इस वजह से जो है वीडिंग किया जाता है या करनी चाहिए। वीडिंग करने से अच्छे प्रकार से जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो फ्लावर्स अच्छे आते हैं एंड फ्रूट अच्छे लगेंगे और फ्लावरिंग अच्छे से होंगे सन हेम्प में। इसलिए जो है और वो अच्छे से मैच्योर होंगे। इस वजह से जो है वीडिंग की प्रोसेस करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को। ये जो है लेग्यूम्स क्रॉप होता है एंड इसमें जो है 10 to 15 kg नाइट्रोजन दिया जाता है एंड 20 to 40 kg फास्फोरस दिया जाता है एंड 20 kg जो है पोटास दिया जाता है। एंड अदर जो है मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम जो है सॉइल टेस्ट के थ्रू यदि पता चलता है कि इसकी कमी है मोलिब्डेनम की, तो हम इसको माइक्रोजिन जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी कमी को जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे, अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फील्ड में डालना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज़। तो इसमें जो है विल्ट लगता है एंड एंथ्रेक्नोज लगता है एंड रस्ट लगता है। जो विल्ट होता है वो फ्यूजेरियम स्पीसीज़ के कारण होता है। एंथ्रेक जो नोज़ लगता है वो कोलेक्टोटिकम स्पीसीज़ की वजह से होता है। एंड रस्ट जो होता है एंड रस्ट इसमें लगता है। एंड इंसेक्ट और पेस्ट को देखते हैं। इंसेक्ट जो लगता है उसमें स्टेम बोरर लगता है एंड ग्रीन बग लगता है। सन हेम मोथ अटैक करता है सन हेम को। एंड पेस्ट और डिजीज़ को हम देखते हैं जो विल्ट लगता है, जो फ्यूजेरियम स्पीसीज़ की वजह से लगता है।
इसके कंट्रोल के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे, अर्थात सीड ट्रीटमेंट करके सीड्स की सोइंग करेंगे। थायरम @3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। एंड एंथ्रेक्नोज के लिए भी जो इसे ट्रीटमेंट करेंगे, और रस्ट के लिए जो है स्प्रे करेंगे मैंकोजेब @2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम जो है स्प्रे करेंगे रस्ट के कंट्रोल के लिए। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम बोरर जो है अफेक्टेड जो फाइबर होते हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है इसके कारण से। सो इसमें इसके लिए स्प्रे करेंगे 0.4% डाइजीनोन का, जिससे ये काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो जाता है। एंड सन हेमोथ के लिए यूज़ करेंगे जो है इंडोसल्फान 30 EC @1.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से। एंड नेक्स्ट आप देखते हैं हम हार्वेस्टिंग को। अब देखते हैं नेक्स्ट हार्वेस्टिंग को। यदि जो है फाइबर के उद्देश्य से यदि हम लगाते हैं तो उसको जो है 18 to 80 से जो है 100 दिन में तैयार हो जाती है ये फसल में। जब छोटी छोटी जो है फलियां बनना प्रारंभ हो जाए और तब रेसे के लिए जो है कटाई करना अच्छा माना जाता है। मतलब जो पॉट्स जो है बन जाए उस कंडीशन में, छोटे छोटे उस कंडीशन में इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। पहले कटाई करने पर जो रेसा होता है वो कच्चा और उपज कम मिलता है, इसलिए जो है लेट हार्वेस्टिंग करनी चाहिए यदि फाइबर के लिए कर रहे हैं तो। एंड ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यदि करना है तो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए 2 मंथ में जो है सोइंग के 2 मंथ में अर्थात जो है जो क्रॉप होंगे उसकी जो है फ्लावरिंग के पहले ही जो है इसको जो है फील्ड में जो है दबा देना चाहिए। एंड मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग को देखते हैं तो हार्वेस्टिंग में जो है कटिंग करेंगे। सिकल्स के थ्रू जो है कटिंग करेंगे फाइबर्स के लिए। यदि फाइबर्स प्राप्त करने के लिए है तो सिकल्स के थ्रू जो है कटिंग करेंगे सन हेम्स की। अब देखते हैं जो है रेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो जो है रेटिंग की जो प्रोसेस की इसलिए की जाती है ताकि जो है हमको जो स्टेम जो मिलता है उससे जो है सन हेम के स्टेम से उससे फाइबर को जो है अलग किया जा सकते हैं, सेपरेट किया जा सकते हैं, इसलिए जो है रेटिंग की प्रोसेस की जाती है। जो सन हेम की जो रेटिंग की जो प्रोसेस है वो सड़ाने की जिसको बोला जाता है, सड़ाने की जो प्रोसेस है वो जूट के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि जो सन हेम्स है उसके प्लांट्स जो है कम समय में जो है सड़ जाते हैं, और सड़ने की क्रिया जो है ये जो प्रोसेस है वो 1 वीक में जो है कंप्लीट हो जाती है। एंड देखते हैं इसके लिए जो है सड़ाने के लिए जो है क्लीन वाटर की आवश्यकता होती है। एंड जो है रनिंग एंड क्लीन वाटर की आवश्यकता होती है। तो एंड हार्वेस्टिंग के बाद जो है बंडल बना लेते हैं। बंडल बनाने के बाद जो है उसको 30 to 60 सेंटीमीटर जो है वाटर में डीप कर दिया जाता है, और 3 to 4 डेज़ जो है के लिए जो है उस बंडल को जो है डूबे रहने दिया जाता है पानी में और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो ये जो है 1 वीक में जो है ये सड़कें तैयार हो जाती है, जिससे फिर उसके बाद जो है रेसे को अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो बंडल होते हैं उसे सड़े हुए पौधों को, उस बंडल को अर्थात सड़े हुए पौधों को पानी में ही पीट कर जो है साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद जो है फिर रेसे को उससे अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद रेसे को अच्छी प्रकार से सुखाकर उसको ऐड कर जो है लपेट लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ईल्ड। सो 10 to 12 कुंटल पर हेक्टेयर जो है फाइबर की प्राप्ति होती है यदि अच्छी प्रकार से जो है मैनेजमेंट करेंगे तो। एंड ईल्ड जो है 15 कुंटल पर हेक्टेयर ईल्ड
की प्राप्ति होती है यदि अच्छी प्रकार से हम मैनेजमेंट करते हैं उस कंडीशन में।